पहले बतायो। हाँ। फिर जब बारिश और होनी, अब बहुत ही ज्यादा आवर हो गयो, तो बताया कोई सुनता ही नहीं है। बाकी मास्टर जी आते हैं तो चप्पल हमारे गली में खोल के आते हैं। और अभी तो 3 दिन हो गए मिंदर में क्लास लगा रहे हैं, कापी किताबी उठा के ले जा रहे हैं। एक दरबा से वो सुमित आया, उसने 21,000 रुपये दिए, ये गली की खातिर भी खाली हो जा। तो और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो हम खेती है हमारी, वो एक अलग बात है, अभी ये फसल नहीं है तो अगली सही, लेकिन ये तो नस्ल ही बर्बाद हो रही है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्कर मंदोरी गांव में, जो कि पानी से जो है वो बरसात के पानी से पूरी तरह से डूब गया था। यूं कहें कि हर गली के अंदर पानी जो है वो देखने को मिल रहा था। अभी भी जो है वो कुछ गलियों के अंदर पानी है, लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर ये है कि गाँव का स्कूल जो है वो स्कूल की हालत जो है वो बद से बदतर हैं। इसमें जो है वो देखिएगा कितना बड़ा घास जो है वो उगा हुआ है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे उगा हुआ है। और यहाँ पे पानी देखिएगा आप, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये पानी गांव की गलियों का पानी नहीं है, बल्कि खेतों का पानी, क्योंकि स्कूल बाहर की तरफ है और बाहर से जो खेतों का पानी है वो गांव के अंदर एंट्री करता है। तो एंट्री करते ही सबसे पहले जो है वो स्कूल को चपेट में लेता है, यानी कि स्कूल सबसे पहले डूबता है, स्कूल में पानी सबसे पहले भरा जाता है। अब इस स्कूल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है। इन सरकंडों के दूसरी तरफ जो शेड बना हुआ है उसके इस तरफ, वहाँ पे जो है वो पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है। क्लासरूम के अंदर तक, बरामदों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और इस स्कूल में अगर बात करें तो कन्या प्राथमिक पाठशाला में एक गाँव के एक युवा के द्वारा जो है वो एक ग्रामीण के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है कि मैं स्कूल बोल रहा हूं। उस पे कुछ लाइनें जो वो लिखी गई हैं वो क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, वो अपनी पीड़ा स्कूल की जो है वो किस माध्यम से दिखा रहे हैं, वो देखिएगा एक बार। ये शक्कर मंदोरी का स्कूल है, इसके ये हालात है। तो मैं स्कूल पर कुछ लाइन बोलूँगा। स्कूल बोल रहा हूँ, अपनी पीड़ा आपके सामने खोल रहा हूँ। मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं बनाता हूँ देश का भविष्य, पर मैं अपने वर्तमान पर डोल रहा हूँ। मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं IAS IPS खिलाड़ी भी बनाता हूँ, फिर मैं अपने वर्तमान पर घबराता हूँ। मैं स्कूल बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नीति बनाते हैं वो नेता होते हैं और नेता शायद अनपढ़ होते हैं, इसलिए मेरे और किसी का ध्यान नहीं है। मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं अपने दर्द दिल की पीड़ा आपके सामने खोल रहा हूँ। मैं शक्कर मंदोरी का स्कूल बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जहां आप देखिएगा कि जो सड़कें हैं, सड़कों पे पानी जो है वो नहीं है, लेकिन उसके साइड में अगर बात करें लॉन जो बने हुए हैं, जो ग्राउंड बने हुए हैं, उन ग्राउंड के अंदर जो है वो पानी भर चुका है। हालांकि गाँव की मदद से, गाँव के सहयोग से जो है वो यहाँ पर ट्रैक्टर लगा करके इस पानी को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो किया गया है, लेकिन अभी पूरा पानी जो है वो नहीं निकल पाया है। तो कुल मिलाकर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को जो है वो बचाने की कोशिश गांव के लोगों के द्वारा की जा रही है। तो उसके बाद ये जो प्राथमिक पाठशाला है बॉयज़ की, उसमें मैं आपको सामने गेट दिखाना चाहूँगा। इस गेट को जो है वो रोका गया है ताकि पानी आगे गली के अंदर जो है वो ना जाए, ना कि इसलिए रोका गया है कि गली का पानी इसमें ना आए, क्योंकि इसमें पानी पहले से भर चुका है। तो ऐसे में गाँव को जो है वो ये पानी ना डुबोए, गाँव की गलियों के अंदर पानी ना जाए, इसके लिए ये जो है वो अवरोध बीच में बंदा जो है वो बना रखा है। अब उसके बाद ये जो मुख्य सड़क है, इस सड़क से होकर के बच्चे जो है वो आते हैं और यहाँ पे भी जो है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा पानी। देखिएगा कि मेरे टखनों से ऊपर तक पानी जो है वो आता है। इतना पानी यहाँ पे जो है वो खड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर
किस प्रकार से बच्चे जो है वो स्कूल जा पाएंगे और कैसे अपनी पढ़ाई को जो है वो निरंतर रख पाएंगे। चलिएगा आगे की और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। गांव के अंदर 3 स्कूल हैं। प्राथमिक पाठशाला जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। वो तीनों के तीनों स्कूल जो है वो डूब चुके हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी जब 2022 में या 23 में जो पानी भरा था उस समय भी जो है वो ये डूबा था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई इस पे कदम जो है वो नहीं उठाया गया कि इसको जो है वो कैसे न कैसे करके इसका समाधान किया जाए, जिससे कि स्कूल तो जो है वो कम से कम ना डूबे, या गांव के चारों तरफ जो है वो एक बांध बना करके जो है वो गांव को डूबने से जो है बचाया जा सकता है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब यहाँ पे ये अगर बात करें तो गुलिंदा इको क्लब के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे जो पौधे लगाए गए थे, जो फुलवारी यहाँ पे लगाई गई थी, वो सारी की सारी नष्ट हो चुकी है। इस तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, यहाँ जो है वो पानी भरा हुआ है। आगे जो है वो बरामदा जो बना हुआ है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो पानी से जो है वो भरा हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा स्कूल जो है वो पानी से भरा हुआ हमें पानी से लबालब दिखाई दे रहा है। इस तरफ अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चारों ओर जो है वो पानी पानी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पानी जो है वो इसके चारों ओर जो है वो लगातार हमेशा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पानी नहीं रहता। यहाँ पे घास वगैरह लगा करके पार्क जो है वो ये बनाया गया था, पौधे वगैरह लगा करके, लेकिन अब पिछले 20-25 दिनों से यहाँ पे जो है वो पानी खड़ा हुआ है। तो ये हाल जो है वो इस पार्क का, इस लॉन का जो है वो हो चुका है। अब ऐसे में अगर बात करें तो तमाम गाँव के लोग जो है वो यहाँ पे हमें स्कूल में विजिट करवाने के लिए लेकर के आए हैं, और सभी के सभी जो है वो नंगे पाँव हैं या जूते उतार करके चप्पल पहने हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जूते पहन करके आना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए गांव के लोगों ने क्या किया है कि गांव के मंदिर के अंदर जो है वो बच्चों की क्लासेस जो है वो लगाई जा रही हैं। गांव के लोगों ने अपने स्तर पे जो कुछ हो सकता है वो किया। प्रशासन की ओर से स्कूल को बचाने के लिए, यहाँ से पानी निकालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए बताए जा रहे हैं। चलिएगा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो जी, स्कूल में पानी भरने की तो टाइम हो गया? स्कूल में पानी भरने टाइम हो गया 1 महीना पूरा। 1 महीना पूरा हो गया? हाँ। अच्छा, तो 1 महीनों थे मैंने बतायो कोने भी पानी भर रहे हैं? बतायो, पहले बतायो। हाँ। फिर जब बारिश और होनी, अब बहुत ही ज्यादा आवर हो गयो। पानी तो पहले ही पहले थोड़ा। अच्छा। अब फिर मैंने 4 फुट पानी चढ़ गया। ये बरसात हुई नहीं, इस बरसात होने के कारण तो बताया, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनेगा नहीं। हाँ। अच्छा, गांव में पानी भरे भी खतरा कहीं होगी? कयो आवे, नेता ही आवे। हाँ। कोई कदे कोई आ जाए, कदे कोई आ जाए। हाँ। एक दरबा से वो सुमित आया। हाँ। उसने 21,000 रुपये दिए ये गली की खातिर भाई खाली हो जा। हाँ। तो और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई कौन देगा बाकी? कुछ ही कौन देगा कोई। अच्छा के तो कितना नेता आया? नेता सारा ही आ गया? हाँ, गड़कड़ा से आ लिया। गड़कड़ा से आ लिया। हाँ। ये तो भाई साहब बात ये है कि कम से कम 1 महीना हो गया, बच्चों की पढ़ाई खोटी हो रही है। बाकी मास्टर जी आते हैं तो चप्पल हमारे गली में खोल के आते हैं, और अभी तो 3 दिन हो गए मंदिर में क्लास लगा रहे हैं, कापी किताबी उठा के ले जा रहे हैं। बच्चों की दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो कोई प्रशासन है और है, कोई यहाँ पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है। अभी एक सुमित जी आए हैं, 21,000 रुपये दे गए, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अभी जिस साथी ने वो मैं स्कूल बोल रहा हूँ वो मैंने आपको सुनाया था, उनसे बातचीत करते हैं। यही हैं बलराम सारण जी। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल की दास्तान आपने अपने मुख से जो है वो व्यतीत की हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी पीड़ा होती है जब शिक्षा के मंदिर में इस तरह के हालात होते हैं? बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो यहीं से निकलता है, स्कूल से। और आज इसकी अनदेखी हो रही है। जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी, वो स्कूल के क्या हालात है। चलो हम खेती है हमारी, वो एक अलग बात है, अभी ये फसल नहीं है तो अगली सही, लेकिन ये तो नस्ल ही बर्बाद हो रही है। इस नस्ल जो सुधारने की एक नर्सरी है उसकी अनदेखी हो रही है, और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। एक बार चलो हुल्ला हो गया, वो आगे दिलासा दे के चले गए। अब हमें दिलासा या सांत्वना की जरूरत नहीं है, सहयोग की जरूरत है, पानी निकालने की जरूरत है। किसी ने आके बस ये बोल दिया हाँ करेंगे करेंगे, आज से नहीं, हम 2010 से इस हालात से गुजर रहे हैं।
लेकिन किसी ने आज तक कुछ समाधान नहीं किया। अगर प्रशासन, सरकार या नेता अगर हमारा कोई स्थायी समाधान चाहते हैं तो दोनों स्कूलों से एक एक पाइपलाइन ड्रेन तक बंद पाइपलाइन जाए और ट्यूबवेल लगाया जाए। स्थायी समाधान तब भी होगा। खेती तो चलो भी एक अलग मैटर है, वो खुला है, उसमें तो पानी आएगा क्योंकि जहाँ नीचा जमीन है वहाँ पानी तो आएगा। लेकिन स्कूल तो ऊंचे, उसको तो बचा सकते हैं, गांव को तो बचा सकते हैं। ना किसी का प्रशासन का या सरकार का गांव की तरफ ध्यान है तो ना स्कूल की तरफ ध्यान है। ठीक है, चलिएगा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल की इस हालत को देख करके? स्कूल की हालत देख के तो थे देखना रही हो जी, बहुत बुरा हाल है। इंग में तो जी बलराम भाई ने बताया है 8 जी पाइप लाइन दब के सेम नाले ताई जागे और वो आगे ही सिस्टम हो 2-3 महीना बाद भाई पंचायत के तौर के ऊपर सिस्टम चलना रही है। पानी आस्ते आस्ते कम होगी, समय तो लगा, समय लगा। ठीक है, तो चलिएगा भाई साहब, नेता लोग यहाँ पे आए हैं, सारे लगभग आकर के गए हैं, तो क्या केवल आश्वासन दे करके गए हैं या कोई सहयोग भी किया है? बिल्कुल, नेता लोग आश्वासन देगी ही जय जी। और नेता लोग कुछ ही को नहीं, सारी पार्टियां के लोग आए हैं। कोई कहते मैं मतलब विधायक को नहीं, कोई कहे मतलब मैं विधायक, हमारी सरकार को नहीं। नेता का भरोसा तो छुट्टी है जी। प्रशासन भी कुंभकर्ण के नींद सोए है। बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां स्कूल पानी किया भर रखे है। बच्चा तो अपन पढ़ाने खातर कौन भेज सका। 8 स्कूल में वे पढ़ेड़ा जी, ए ग्राउंड होता आड़े खेल गए, मतलब आड़े पट गई डेढ़ हो। यहाँ आज तकलीफ में देखा स्कूल ने हमारा बहुत जिदोर हुआ है। सरकार को बिल्कुल ही ध्यान को नहीं। और खेत खात पहले भी थाने मतलब और मीडिया सोशल मीडिया थ्रू देखो थे, 2-4 बार विजिट करके गए हो। खेती 100 की 100 नष्ट हो चुकी है जी। खेती में यहाँ कोनी भी सुकड़ मदोरी की ट्राली आज मंडी में बेचने जाओ कोई आ बात को अंदर मोकेंगे, शहरों में काम को नहीं। पढ़ना बच्चा ही सुरक्षित को नहीं। अब आप 5 साल का 7 साल का छोटा छोटा बच्चा है, आप स्कूल में तो कौन बेच का। राजस्थान में कई बार घटना हुई, विशी घटना हो जाए तो 24 घंटा या ड्रेस पानी खड़े रहना, बिल्डिंग भी जर्जर हो जाएगी, मतलब कि इनको भी बिल्कुल जर्जर हो रही है जी। 2-4 बार पहले जो स्कूल गया सारा बिल्डिंग दिखाई, बात में कहो आप तुड़वाओ बन बैगा ऊपर गावे कर कौन टूटन जी कंडम कोनी, ये कोनी वो कौन जी बहनों मार के कर जे, और बिल्कुल खतरे के जीवन जीने लग रहा। बिल्डिंग में जाके देखियो है कि तरिया बिल्डिंग जमा जर्जर है, बिल्डिंग खत्म मालूम पड़ेगी। बस 5-4 दिन वो पानी रहेगा नहीं, ये सब वहाँ गिरेगी बिल्डिंग। हाँ बहुत ज्यादा, हाँ 5-4 पापड़ी पड़ रही है, छाता पर पड़ रही है, चारों का नहीं पानी बढ़ रही है। चलिएगा हाँ, बिल्डिंग की हालत जो है वो देखते हैं चल करके कि आखिर क्या कुछ है, बिल्डिंग के हालात क्या हैं। कमरों के अंदर से जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये तस्वीरें देखिएगा, बैग लगा करके जो है वो जैसे तैसे करके आगे जो है, आगे पानी ना जाए इसके लिए ये बैग लगा रखे हैं और आगे से कुछ सूखा जो है वो पड़ा हुआ है। और इसके आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये गेट की जो चौखट लगी हुई है, इस चौखट को देखिएगा। तो ये लगातार जो है वो तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिएगा इस कमरे के अंदर तक जो है वो पानी गया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो आप देखिएगा इस चौखट की तस्वीर, ये देखिएगा। और ये यहाँ जिस भी दरवाजे के पास पानी खड़ा है, क्योंकि लोहे के दरवाजे हैं, और यहाँ पे जो है वो पानी खड़ा हो करके इनको जंग लग चुका है। और पानी आप देखिएगा कितना पानी जो है वो उतरा है। हालांकि अभी भी वो सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो जो ग्रामीण खड़े हैं उनके घुटनों तक पानी जो है वो अभी भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 1.5-2 फीट के लगभग पानी जो है वो अभी भी खड़ा हुआ है। और ये तस्वीर देखिएगा आप लगातार जो है। और इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पे जो ग्राउंड बनाया हुआ था, इस ग्राउंड के बाहर जो है वो ये सरकंडे जो है वो उग चुके हैं। और जो पौधे यहाँ पे लगाए हुए थे, ये पौधे तो अभी तक ठीक हालत में खड़े हैं, लेकिन ये भी लगातार जो है वो जलने लगे हैं, क्योंकि ये पानी जो है वो गर्म हो रहा है। और गर्म होने के बाद ये पानी जो है वो इन पौधों को जो है वो नुकसान करेगा। अब ये तस्वीर देखिएगा, पानी खड़ा होने के कारण जो है वो यहाँ इस गेट के अंदर जो है वो दिक्कत आ चुकी है, दरार आ चुकी है। और ये दरार देखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो इससे आगे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये छत की तस्वीर है यहाँ पे। और यहाँ पे ये छत देखिएगा, इस छत में जो है वो जर्जर हालत में जो है वो ये छत हो चुकी है। यानी कि सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो आगे पानी और भी ज़्यादा है।
आगे जो है वो इतना सा पानी नहीं है, बल्कि वो इससे और ज़्यादा है, 4 फीट तक पानी है। और यहाँ आगे तस्वीर में आपको अगर दिखाना चाहूँ तो जो टॉयलेट बने हुए हैं, यह मिड डे मील का जो राशन जहाँ पे बनता है वो तस्वीर देखिएगा। ये मकान जो है वो सारे के सारे जर्जर हालत में है और लगातार जो है वो गिरने की कगार पे जो है वो लगातार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, इस बिल्डिंग की हालत हमने देखी है, छत भी जर्जर है और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी जर्जर हो चुकी है, तो इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? जिम्मेवार सरकार नहीं माना जी, प्रशासन ने मांगा। कई बार यहाँ देख लिए थे, छात देखो बिल्कुल पड़ना रही हो रही है, एक डरावनो सो मतलब दृश्य लगन लग रही है। और आप छोटा बच्चा तो कौन बेच सका, अब आप खड़े मतलब प्रशासन की सरकार की नींद मतलब क्यों करी घोड़ा बेच के सूते हैं, आँख खुल जाए क्यों करी बे चीज खातर आप पड़े डर। तो अपन अधिकारी आया अठा देखने, स्कूल के अंदर तक आया? अंदर तक कौन है जी, एक अधिकारी कोई बीए साहब आया, कौन आया, वह बारों देख के बोले हाँ ठीक है, वो पानी पूरी निकालूंगो, बोल पानी निकालूंगा मारकन तो प्रबंध को नहीं, तो मैं थे निकाल उसको तो बताओ नहीं, मतलब 1-2 दिन में बता दूँ। फिर मैं मतलब जी गांव राम का भेड़ा करके सरपंच आगे बर्मो लगाए, आधो स्कूल खाली कराए, और जो सेट बने है इंगे नीचे बच्चा नड़े पढ़ाऊंगा, इंगे वहां बन तो बच्चा को नहीं आने डर है, कदी पढ़ सके बिल्कुल। अब भी डर है जी, अब मतलब क्योंकि अब तो मजबूरी में आप दिखाने खातिर ही बढ़िया, अब एक मौत के मुंह में ही खड़िया, आप पतो को नहीं जीवता निकलेंगा को नहीं, क्योंकि महीनों हो गए पानी खड़े हुए हैं, और जीव पानी तत्व होगा, धूप निकलेगी, कदी पड़ सके मकान। भाई साहब, अगर बात करा तो 1 महीना जो दो पानी खड़े और रहने लग गए, अभी बाद में ये छतांगा ये टुकड़ा सा पड़ा नीचे पहले नहीं है तो पहले का यह टुकड़ा सा यार, बाढ़ बाद में तो नीचों गिरेगी और ज्यादा होगी, नीचों गिरने वो पहले को यह प्रशासन ही कोई सुनवाई कौन करना रहे हो। इन बहुत बार कह दियो अगर 8 इस सिस्टम में जो अगर लापरवाही प्रशासन बरतता है नहीं तो वो राजस्थान में हो नहीं, वो हादसों होने के कगार पर पूरे शुक्रमंदोरी में हो। पहले की जर्जर है, हाँ पहले की जर्जर है, हाँ पहले की जर्जर है, नीचों अब हाँ नीचों सारा खंडर पानी रहने 1 महीना हो गया, पानी और ज्यादा हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब क्या मांग करोगे थे प्रशासन? मैं प्रशासन मांग आई करा भी वो स्कूल खाली करवाओ, इन थोड़ी नया कमरा बनवाओ, ऊंचा लेके बनवावे तो ताकि पानी नहर खड़े हुआ है, और ये बिल्डिंग ने ध्वस्त करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो हमारे गांव के लिए बहुत घाटो साबित होगा। हाँ शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस बिल्डिंग की हालत को देखते हुए क्या आप अपने छोटे बच्चे को 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे को इस स्कूल में भेज पाएंगे? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं भेजेंगे, लेकिन इस गाँव के लोगों की मजबूरी है, अब करें भी तो क्या करें, स्कूल भी इसी बिल्डिंग में लगता है, बच्चों की पढ़ाई भी इसी बिल्डिंग में होती है। लेकिन आने वाले समय में गांव के लोगों का कहना है कि जब तक इस बिल्डिंग का सही सुधारीकरण नहीं होगा तब तक वो अपने बच्चे को यहाँ पे बैठा करके पढ़ाने के लिए नहीं बोलेंगे। बच्चे की जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ इस तरफ जो वो शेड बना हुआ है एक, उस शेड के नीचे जो वो क्लासेज लगाने की बात लगातार कही जा रही है। फिलहाल ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी जर्जर हालत में है, पानी खड़ा होने से अभी क्या भरोसा है कि ये पानी कब तक जो है वो यहाँ से आगे निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो पूरे स्कूल के अंदर, स्कूल प्रांगण के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ छाया के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी नीचे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक जो है वो मेरे घुटनों तक पानी जो है वो आ रखा है, और ये पानी जो है वो गर्म महसूस हो रहा है नीचे से, क्योंकि बाहर जो धूप है, धूप से पानी जो है वो इस तरफ आता है तो पानी जो है वो गर्म जो है वो महसूस हो रहा है। तो ऐसे जब गर्म पानी होता रहेगा और ये पौधे जो है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, और ये बिल्डिंग जो है ये बद से बदतर हालत में जो है वो हमें इस वक्त दिखाई दे रही है। खैर आने वाले समय में प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है, क्या बच्चों को इसी जोखिम भरे, जान का जोखिम भरे इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ने को मजबूर होना पड़ता है, या प्रशासन इसकी कोई सुध लेता है, वो आने वाला वक्त बताएगा।